औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर ऑफिस से होंगे और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल हर मुश्किल के हल में। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो अमल लेकर आई हूँ और जिस टॉपिक पर लेके आई हूँ वो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि सूरह यासीन का अमल है। ठीक है, सूरह यासीन कुरान पाक की दिल सूरत, उसका अमल है जिसको करके आप अपने किसी भी मकसद को ज़रूर हासिल कर सकते हैं। और आज का जो ख़ास मेरा मकसद है वजीफ़े का बताने का वो शादी के हवाले से है। अब जिन लोगों की शादी नहीं हो पा रही वो ये अमल करें और जो पसंद की शादी करना चाहते हैं वो भी ये अमल करें। ठीक है, ख़ास तौर पर इस मकसद के लिए आज का वजीफ़ा है। लेकिन अगर इन दो मकासद को छोड़ के भी आपको कोई मसला है, मुसीबत है, कोई मुश्किल है, उसके लिए भी आप ये अमल कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई और मकसद है आपका, ठीक है, तो भी आप इस वजीफ़े से वो मकसद पूरा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मकसद सिर्फ एक होना चाहिए। जो आज का वजीफ़ा है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो किसी भी एक मकसद के लिए आप कर सकते हैं। लेकिन ख़ास जो मैंने आपको मकसद बताया वो है शादी का। अब शादी पसंद की है या वैसे नहीं हो पा रही, तो किसी दोनों में से आप किसी भी मकसद के लिए इसको ख़ास तौर पर ये अमल जो है मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। तो वजीफ़ा बताने से पहले मैं आपसे एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट करूँगी, जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं पहले उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का निशान ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और अगर आप लोगों की कोई डिमांड है तो जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होती है उसके नीचे कमेंट करके आप मुझसे वजीफ़ा मांग सकते हैं। और एक और बात वजीफ़ा बताने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि मेरे वीडियो में मैंने अपना सेल नंबर जो है, व्हाट्सएप नंबर और सेल नंबर कहीं भी नहीं दिया हुआ। और कुछ लोग कमेंट्स के ज़रिए सेल नंबर देते हैं, तो आप लोग अगर उनसे रब्ता करेंगे तो अपनी ज़िम्मेदारी पर करेंगे, और क्योंकि उन नंबर्स के साथ मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, मैं आपको ख़ुद बता रही हूँ, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर कहीं भी नहीं दिया हुआ। मेरा जस्ट एक कांटेक्ट है जहां आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और वो जीमेल का ऐड है, आप मुझे मेल कर सकते हैं lailagulkhan@gmail.com पर। इसके अलावा मेरा और कोई कांटेक्ट नहीं है। ठीक है, तो जो लोग नंबर देते हैं कि हमसे रब्ता करें, ये व्हाट्सएप नंबर है, तो वो नंबर्स मेरे नहीं हैं, उनसे मेरा कोई वास्ता नहीं है। तो अब मैं आपको वजीफ़ा बता रही हूँ, वजीफ़ा ध्यान से सुन लीजिए। इस वजीफ़े का टाइम जो है वो 2 टाइम पे आप कर सकते हैं, यानी कि किसी भी एक टाइम पर आप उन दोनों में से कर सकते हैं। उन 2 टाइम्स के अलावा आपने इसे तीसरे किसी टाइम पर नहीं करना। ठीक है, या तो ये अमल ज़ोहर की नमाज के बाद होगा या फिर इशा की नमाज के बाद होगा। इन 2 नमाजों के साथ दोनों में से किसी भी एक वक्त में आप ये अमल कर सकते हैं। अमल एक टाइम पे करना है, अमल एक टाइम पे करना है। इस बात को तवज्जो से सुन लें क्योंकि बाद में आप लोग सवाल करेंगे अमल कितनी दफ़ा करना है, 2 दफ़ा करना है, क्योंकि आप लोगों को समझ नहीं आती है। आप लोग वीडियो रिपीट करके सुन सकते हैं कि अमल का टाइम एक ही है, लेकिन इन दोनों में से किसी भी एक टाइम पर आप ये अमल कर सकते हैं। ठीक है, और इजाज़त लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, इजाज़त आम है। अब आपने सूरह यासीन को किस तरह पढ़ना है वो सुन लें। अब आप अगर ज़ोहर की नमाज के बाद ये अमल कर रहे हैं तो पहले ज़ोहर की नमाज अदा कर लें। ज़ोहर की नमाज अदा करने के बाद आप पहले नियत करें अपने मकसद की, जिस मकसद के लिए आप इस वजीफ़े को करने लगे हैं वो मकसद कर लें, नियत कर लें, उस मकसद की दुआ मांग लें। और फिर उसके बाद आपने 2 रकात हाजत के नफल जो हैं वो अदा करने हैं। हाजत के 2 नफल अदा करने के बाद फिर आप दोबारा दुआ करें, अपने मकसद की दोबारा नियत करें। और हाजत के नफल अदा करने के बाद एक बार फिर नियत करें अपने मकसद की, और फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आप सूरह यासीन को शुरू करें। आपने सूरह यासीन पूरी पढ़नी है और इसकी तादाद 41 है, यानी 41 टाइम आपने सूरह यासीन को पढ़ना है। और हर बार आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है वो 7 पढ़ेंगे। ठीक है, और 41 मरतबा सूरह यासीन पढ़ने के बाद फिर आपने 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। और 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद अपने उस मकसद की दुआ करनी है डिटेल के साथ जिस मकसद के लिए आपने ये वजीफ़ा शुरू किया। ठीक है,
تو وظیفے کا طریقہ اور ٹائم میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اجازت کا بھی ذکر میں نے آپ سے کر دیا ہے، لیکن اگر آپ ظہر کی نماز کے ساتھ یہ عمل نہیں کر سکتے تو پھر آپ اس عمل کو عشاء کی نماز کے بعد کریں گے۔ عمل ایک دن میں ایک بار ہی ہوگا، اور عمل بھی ایک دن کا ہی ہے، ایک دن میں ہی آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ اگر آپ کرنا چاہیں، آپ کا پہلا مقصد پورا ہو جاتا ہے تو آپ دوبارہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، کسی اور مقصد کے لیے کرنا چاہیں کر لیں، لیکن اگر آپ ایک ہی مقصد کے لیے پہلے دن آپ کا کام نہیں بھی ہو پا رہا ہے تو آپ 3 دن تک لگاتار اس عمل کو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کریں۔ اور اگر 3 دن نہیں کرنا، آپ ایک دن کر کے چھوڑ دیں اور پھر انتظار کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ایک دن کے عمل سے آپ کو ضرور کوئی پازیٹیو رزلٹ ملے گا انشاءاللہ، آمین۔ اور وظیفہ کرنے کے ساتھ ساتھ پہلے صدقہ خیرات ضرور کریں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، توبہ استغفار کی کثرت کریں، اور اب تمام دنیا جہان کے تمام مسلمانوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اپنے لیے بھی خصوصی دعا خود کیا کریں، کیونکہ جو آپ اپنے لیے خود مانگ سکتے ہیں کوئی دوسرا آپ کے لیے والدین کے علاوہ دعا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، جو آپ خود اپنے لیے مانگ سکتے ہیں تو دل سے دعا مانگیں، خوب ڈوب کر دعا مانگیں، خوب عاجزی کے ساتھ یقین رکھ کے، اور وظیفہ بھی یقین رکھ کے کریں، انشاءاللہ ضرور کامیابی ملے گی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔